ये टाई बनाने के लिए जो भी मैचिंग कपड़ा आपको चाहिए उसकी मैंने ये 1.25 इंच की एक पट्टी ले ली है। लंबाई का हम आइडिया लगाते हैं। देखिए जब गर्दन पे लगेगी टाई तो इस तरह से आएगी। अगर आप और लंबी चाहते हैं, वरना इतनी छोटी टाई अच्छी लगती है, तो इतनी मैंने लंबाई ले ली है। अब इसके बाद कॉर्नर के ऊपर बिल्कुल कॉर्नर के ऊपर हल्की सी ग्लू लगाऊंगी और इसके कॉर्नर को मोड़ दूंगी। ये सिर्फ थोड़ा उठा हुआ लुक देने के लिए, बिल्कुल कॉर्नर से मोड़ना है, ज़्यादा चौड़ा नहीं करना है। ये देखिए इस तरह से। इसी तरह मैं दूसरी तरफ करूंगी। ये देखिए दोनों तरफ से मैंने इस तरह से मोड़ दिया है। अब इसके बाद एक तरफ से मुझे अब इसको यहाँ पे नीचे वी शेप देनी है। इस तरह से वी शेप देनी है। तो अब मैं इसको यहाँ पे कॉर्नर पे ग्लू लगाऊंगी और इस तरह से फोल्ड कर दूंगी। देखिए अब मैं इसी तरह से दूसरे कॉर्नर के ऊपर ग्लू लगाऊंगी। अगर आप चाहें तो इसको सिलाई से भी ये काम कर सकते हैं, और उसको भी इसी तरह मोड़ दूंगी। ये देखिए ये मेरा इस तरह से आ जाएगा। तो ये हो गई मेरी टाई। अब मुझे एक बो बनानी है। बो बनाने के लिए मैं ये रिबन ही ले रही हूँ। रिबन लेके थोड़ा सा इसका पीस यहाँ मुझे मोड़ना है। ग्लू बहुत थोड़ी सी लगाइएगा, बहुत थोड़ी। यहाँ पे आइडिया से थोड़ा सा पीस काट लिया। इसके दूसरी तरफ भी मैं यूं ही ग्लू लगा लूँगी इस तरह से। यहाँ इस तरह से ये मेरा इस तरह से बन जाएगा। अगर आप देखेंगे तो टाई के ऊपर मेरी ये इस तरह से आएगी। टाई के ऊपर ये मेरी इस तरह से आएगी। ये करने के बाद मैं एक सुई धागा लूँगी। उसके बाद यहाँ बिल्कुल सेंटर में अपना सुई धागा डाल के मुझे कच्चा करना है। ये देखिए एक बार अंदर एक बार बाहर करके इस तरह से कच्चा करना है। करिएगा बिल्कुल सेंटर में ही इस तरह। अब ये करके मैं इसको खींच दूंगी। थोड़ा सा छोटा इसमें ग्लू लगी हो तो थोड़ी सी परेशानी होती है। ये देखिए खींच के इस तरह आ जाएगा। अब इसको मैं इस तरह से टर्न करके इसको लपेट दूंगी। और यहाँ पे इसको बंद कर लूँगी। मैं थोड़ा सा साटन रिबन ले लूँगी, इसको कट कर लूँगी। इसके हाफ में ये मैं गले की पट्टी बना रही हूँ, तो इसके हाफ में यहाँ पे सबसे पहले मैं अपनी टाई को स्टिक करूँगी। तो यहाँ पे ग्लू लगा के मैं अपनी टाई को पेस्ट करूँगी। ये देखिए इस तरह से ये रिबन के ऊपर सेंटर के अंदर मैंने ये टाई को इस तरह से पेस्ट कर लिया है।
अब इसी के ऊपर हल्की सी ग्लू लगा के अपने बो के ऊपर इस तरह से ग्लू लगा के इसके ऊपर लगा दूंगी, यहाँ इस तरह से। ये देखिए, अब इसके ऊपर लगाने के लिए हमारे पास कोई स्टोन होना चाहिए। अगर आप चाहें तो इसको इसी तरह भी छोड़ सकते हैं, बट मैं इसके ऊपर कोई स्टोन लगाना पसंद करूँगी। कोई भी स्टोन ले लीजिए, उसके ऊपर इस तरह से ग्लू लगा के स्टोन के ऊपर इस तरह से पेस्ट कर देंगे, इस तरह से। ये देखिए, ये देखिए, ये बो और टाई मेरी तैयार है। अब इसको कान्हा जी की गर्दन पर इस तरह से हम बांध देंगे तो ये इस तरह से आ जाएगी। ये बहुत सुंदर लगती है। अगर आप चाहते हैं तो इसको इलास्टिक के ऊपर भी बना सकते हैं, जो सर में हम रबर बैंड लगाते हैं उसके ऊपर भी आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट मुझे रिबन ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है क्योंकि वो आराम से बंध जाता है और गले में दिक्कत भी नहीं होती है। बाकी आपके ऊपर है, अगर आप चाहें तो वो भी ब्लू कलर की बना सकते हैं। ये सारी क्रिएटिविटी आपके ऊपर डिपेंड करती है। देखिए, कान्हा जी का हमारा तैयार हो गया है। इसके अंदर मैंने कोट, पैंट, अंदर की शर्ट, टाई, बो और कैप, हैट बनाई है। ठीक है, आई होप आपको ये बहुत अच्छी लगेगी। अगर आप इसमें और क्रिएटिविटी चाहते हैं तो यहाँ पे बाजू पे, यहाँ पे स्टोन्स लगा सकते हैं, यहाँ स्टोन्स लगा सकते हैं। कंप्लीट को लुक को कंप्लीट करने की कोई लिमिट नहीं है, आप जो चाहें उस लिमिट तक कर सकते हैं। आई होप आपको ये अच्छा लगेगा। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज मुझे लिखिएगा। मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगी। ये जो कोट है ये हमने बहुत चौड़ा बनाया और आगे से छोटा बनाया, बट जब आप पहनाएंगे तो इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। क्योंकि कान्हा जी का विग्रह बैठा हुआ है, इसीलिए हम पीछे की लंबाई ज्यादा लेते हैं ताकि उनके हाथ में आराम से पहनाया जा सके। प्लीज मुझे अपने कमेंट जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। अगर हो सके तो अपने कान्हा जी की पिक हमारे FB पे डालिए ताकि और लोग भी उसके दर्शन कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।